नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे धर्मांतरण को लेकर। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। मामला कुछ अलग था, लेकिन मामला कहीं और पहुंच गया और एक बार फिर बड़ी चालाकी से सुप्रीम कोर्ट ने सभी को, या हम कहें कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को धर्मनिरपेक्षता की जन्म गुट्टी पिला दी। अब सब लोगों ने जन्म गुट्टी पी ली है, तो वो अपने अपने घरों में चुपचाप बैठे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस केस को लेकर जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मिश्रा, क्योंकि इन दोनों जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की थी, तो उसमें हवाला दिया गया 42वें संविधान संशोधन का। और 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 42वां संविधान संशोधन यह कहता है कि जो संविधान है उसकी आत्मा में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, दो धर्मों के बीच में टकराव की स्थिति ना हो, सभी धर्मों को समान माना जाए, भाईचारे की भावना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए संविधान में ऐसे दो शब्द 1976 में आपातकाल के समय ऐड कर दिए गए। और उस वक्त सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, या हम कहें कि श्रीमती इंदिरा गांधी की। अब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि यह संविधान की मूल आत्मा है, और संविधान की मूल आत्मा अगर 1976 में लिखी गई, तो फिर 1947 से लेकर 1949 तक जो संविधान तैयार किया गया, जो संविधान के निर्माता थे, उन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता और जो समाजवादी शब्द था वो इस संविधान की मूल आत्मा में क्यों नहीं डाला? यह सवाल भी तो पूछना चाहिए। आखिर 1976 में डाले गए शब्दों को, जो संविधान को संशोधन करके जोड़े गए, वो मूल आत्मा कैसे हो सकते हैं? तो दोनों के बीच में यह, जिसको कहें कि अंतराभास क्यों? और जब हम इसकी बात करते हैं धर्मांतरण की, तो उस वक्त की जो संविधान समिति थी उसकी सोच क्या थी, और आज इसका उपयोग, क्योंकि जब हम बात करते हैं धर्मांतरण कानून की, तो धर्मांतरण कानून, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है, 2021 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बिल को पास किया था, और इसमें कुछ ऐसे कठोर प्रावधान जोड़े गए थे। और कठोर प्रावधान क्या थे, पहले हम उसको समझे। तो अगर किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण करना है, तो उसको 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट के यहां या संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना देनी पड़ेगी, एफिडेविट देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि वो अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहा है या किसी के दबाव में तो नहीं कर रहा। और जब उसका धर्मांतरण हो गया तो 30 दिन के भीतर फिर उसको एफिडेविट देना पड़ेगा, जिसमें उसका स्थायी पता, निवास, सब कुछ जो है वो उसमें मेंशन होगा और उसको सूचिका पट्टी पर डाला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित व्यक्ति को 3 साल की सजा और 10,000 रुपए आर्थिक जुर्माना, यह प्रावधान इस कानून में रखा गया। तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो यह कानून इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि धर्मांतरण के खेल की वजह से जिस तरीके से कई राज्यों की डेमोग्राफी चेंज हो गई, और उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो देखे जा रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद का रूप हो या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं क्राइम, तो उसको रोकने के लिए आपने देखा बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल के जो सीमावर्ती जो जिले हैं, उन जिलों की डेमोग्राफी किस हद तक और किस तरीके से चेंज हुई है, तो बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल की आप स्थिति जो है उसको समझ सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमने बात की थी जिस तरीके से एक वीडियो में झारखंड में, क्योंकि झारखंड के विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों का और धर्मांतरण का एक बड़ा मुद्दा जो है वो सामने निकल कर आया था, जिसमें सरकार की जो राशन सामग्री की योजना थी, 5 किलो जो है वो चावल वगैरह दिए जाते हैं, एक मुट्ठी चावल जो है वो चर्च को जाता है, चर्च वो चावल इकट्ठा करता है, उसको बेचता है, क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पर एक कानून बनाया कि आप विदेश से फंड नहीं ले सकते। अब विदेश ने फंड नहीं ले सकते, तो धर्मांतरण के इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो भी लोग इसमें शामिल है, उन लोगों को देने के लिए तनख्वाह कहां से आएगी? तो चर्च ने उस चावल को बेचा
लगभग उससे 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और फिर उसका इस्तेमाल किया गया इस सैलरी के लिए। अब इसका दूसरे इसमें अगर हम देखें तो ये खेल जो है वो और किस तरीके से खेला जा सकता है। जब हम राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट की बात करते हैं तो उसका जिक्र भी जो है वो इसमें होना चाहिए। आरटीई एक्ट में सरकार ने जो कानून बनाया 2009 की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की यूपीए 2 ने, कि उसमें जितने भी जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो शैक्षणिक संस्थान है, चाहे वो मिशनरी स्कूल हो या मदरसे हो, उनको आरटीई एक्ट से बाहर रखा गया। जबकि हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए शैक्षणिक संस्थान थे उनके लिए 25% सीटें जो है वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित कर दी गई। अब ऐसी स्थिति में अगर 100 में से 25 स्टूडेंट जो है वो फ्री में पढ़ाने पड़ेंगे तो 75 स्टूडेंट्स के ऊपर फीस का भार जो है वो बढ़ता चला गया। कारण क्या हुआ? कारण यह हुआ कि जो अल्पसंख्यकों के जो मिशनरी स्कूल थे, मदरसे थे, उस तरफ जिनको इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया, उन्होंने अपनी फीस कम रखी और खेल इस तरीके से चला कि अगर कोई व्यक्ति बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट लेता है तो मिशनरीज स्कूल में उनके बच्चों को फीस में भारी भरकम छूट दी जाएगी। तो यह एक बड़ा खेल खेला गया जिसमें अगर आप देखोगे तो 2011 से पहले जहां पंजाब में ईसाई धर्म की जो आबादी है वो लगभग 1.5% थी, आज सिख रिलीजन से रिलेटेड जितने भी स्कॉलर, बुद्धिजीवी लोग जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनका मानना है कि अब यह संख्या जो है वो 15% के आसपास तक हो गई है। तो यह बड़ा बदलाव जो है वो देखा गया है। और असर की अगर हम बात करें कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, तो आप सोचकर देखिए, पंजाब जो है वो जाना जाता है गोल्डन टेंपल के लिए, स्वर्ण मंदिर, क्योंकि जहन में सबके यही। लेकिन अब जो है वो पंजाब जाना जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा चर्च जो है वो पंजाब में बन रहा है, जालंधर में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की तरफ से। तो ये कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ धर्मांतरण के खेल से। जिस तेजी से धर्मांतरण का खेल जो है वो आगे बढ़ा और फिर उसमें सरकारें जो है वो मौन चुपचाप बैठी है। क्यों? क्योंकि उनको वोट बैंक प्यारा है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, ये जिस मामले में चल रही थी, ये मामला था एक विश्वविद्यालय के कुलपति का, चांसलर का। और अब अगर हम इस विश्वविद्यालय की बात करें तो यह प्रयागराज में स्थित है। सेम हिटिनबॉटन या हिगिनबॉटन जो है वो कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय। अब आपको सीधे से पता है कि ये ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है तो यहां पर बड़ी तेजी से कुलपति जो है वो इस धंधे में शामिल था। क्यों? बच्चों को प्रलोभन दिया जाता था कि आपकी फीस कम लगेगी, जिसकी मैं बात कर रहा था। क्योंकि अगर आप मिशनरीज स्कूलों की सच्चाई का अगर आप पता करोगे तो थोड़ी सी अगर छानबीन अगर आप करना चाहते हो तो आपको पता चलेगा कि बैप्टिज्म का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे पेरेंट्स की जो है वो फीस में कमी लाने के लिए मदद करता है। और यह सीधे तौर पर एक प्रलोभन होता है धर्मांतरण के खेल से जोड़ने का, धर्म परिवर्तन कराने का। तो यहां पर भी यह खेल चला। कुलपति के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हुई, मामले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको जो है वो मौलिक अधिकारों से जोड़कर देखता है और जब मौलिक अधिकारों की तरफ लेकर जाता है तो फिर उन संविधान का अनुच्छेद 21 और फिर संविधान का अनुच्छेद 25 सुप्रीम कोर्ट इनका हवाला देने लग जाता है। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ फैसलों को देखते हैं और वो फैसले हैं केएस पुट्टुस्वामी, इसके अलावा अगर आप देखो तो 1995 का सरला मुद्गल, 1977 में अगर हम देखें तो रेव स्टेट जो है उसका वर्सेज मध्य प्रदेश सरकार का। इसके अलावा 2018 में सौफिन जहान और साथ वर्सेज अशोकन, ये सारे मामले जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह चुका है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है धर्मांतरण के लिए। लेकिन उन सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट ये भी है कि धर्मांतरण जो है वो बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए, मतलब वो फ्री होना चाहिए, उसके पीछे कोई कारण नहीं नजर आना चाहिए। अब यहां पर जब हम संविधान के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो संविधान का मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को यह छूट देता है कि वो किसी भी धर्म में, वो किसी भी धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, वो उसकी स्वेच्छा है। लेकिन अगर इसके पीछे कारण जो है वो लव जिहाद है, इसके पीछे का कारण जो है वो वक्फ है,
इसके पीछे का कारण अगर कोई प्रलोभन है तो फिर वो जो है वो एक अपराध की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो अगर उसको रोकना है तो फिर ये जवाबदेही किसकी है? अगर किसी सरकार में ये खेल चल रहा है तो फिर ये जवाबदेही होती है उस सरकार की, उस राज्य सरकार की। तो जब राज्य सरकार इसके ऊपर कानून बनाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो धर्मनिरपेक्षता याद आ जाती है। और जहां हम जेबी पारदीवाला की बात करते हैं तो जेबी पारदीवाला ऐसे फैसलों के लिए जाने जाते हैं। लगभग जो है वो 5 के आसपास खबर यह है कि एफआईआर धर्मांतरण के खिलाफ ऐसे कानूनों से जो आई उसको निरस्त कर दिया गया। लेकिन जेबी पारदीवाला तमिलनाडु सरकार का अभी जो टकराव था प्रेसिडेंट और गवर्नर के साथ संविधान को लेकर, उसमें जो फैसला जो दिया गया था वो जेपी पारदीवाला की तरफ से ही दिया गया था। और उसको लेकर देश भर में सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे। और यही जेपी पारदीवाला, ऐसा नहीं है, देश के भावी सीजेआई भी होने वाले हैं। तो एक सीजेआई आपको पता है जिनके ऊपर जूता उछाला गया। क्यों उछाला गया? क्योंकि एक ऐसे मामले में जिस पर अनावश्यक टिप्पणी करने से सीजीआई को बचना चाहिए था, लेकिन सीजीआई ने उसके ऊपर ज्ञान देना जरूरी समझा और नौबत यह आ गई कि एक वकील को उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करनी पड़ी। तो दूसरा जेपी पारदीवाला की अगर हम बात करें तो जेपी पारदीवाला 2028 मई में जो है वो भारत के भावी सीजीआई बनने वाले हैं और लगभग इनका जो कार्यकाल होगा वो 2 से 2.5 साल, लगभग 2030 तक चलेगा। तो यह है हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था। जब भी इस देश में कोई ऐसा कानून जो सुधार की प्रक्रिया के तहत लाया जाता है तो उसको हमेशा चुनौती दी जाती है अल्पसंख्यकों के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में। और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले आते हैं जिससे ऐसे लोगों को एक बूस्टर मिलता है, एक इम्यूनिटी मिल जाती है। और फिर राजनीतिक दल जो है वो इसमें कूद पड़ते हैं क्योंकि ये उनका एक बड़ा बना बनाया जो है वो वोट बैंक होता है। तो इस तरीके का खेल जो है वो इस देश में चल रहा है। लगातार डेमोग्राफी चेंज हो रही है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी आंखें मूंद कर बैठा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाई नहीं देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।